1972 की एक तूफानी रात ब्राजील के एक गांव में कुछ लोगों ने एक ऐसी चीख सुनी जो आज भी इनके कानों में गूंजती है। रात के अंधेरे में एक नौजवान लड़की की ये आवाज होती है जो मदद के लिए कहीं दूर खड़ी होकर इन्हें पुकार रही होती है। लेकिन जब लोग वहां मदद के लिए पहुंचते हैं तो इन्हें एक अजीब से मंजर का सामना करना पड़ता है। लोग देखते हैं कि लड़की के कपड़े खून में लथपथ होते हैं, लेकिन वो जिंदा नजर आ रही होती है, कम से कम जिस्मानी तौर पर। इसकी आंखों में भी कोई खास हरकत नहीं नजर आती, जैसे वो किसी और की मर्जी के तहत हरकत कर रही हो। ये कहानी मुकामी लोगों के लिए खौफनाक हकीकत तब बनती है जब ये सारा माजरा आंखों से देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ से लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो लड़की वाकई एक ज़ॉम्बी थी या फिर ये सब सिर्फ ज़हनी बीमारी का नतीजा था। आज हम आपको ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां अफसाने और हकीकत के दरमियान की लाइन मिट जाती है। हम इन खौफनाक कहानियों और साइंसी तहकीक को सामने लाएंगे जो इस बात का पता लगाती हैं कि क्या वाकई ज़ॉम्बीज़ का वजूद मुमकिन है। अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस राज के तह तक पहुँचने वाले हैं। ज़ॉम्बीज़ के तस्वर की जड़ें वेस्ट अफ्रीकन वोडू मजहब में पाई जाती थी। वोडू कल्चर के मुताबिक एक बोकर नामी वोडू पादरी मुर्दों को जिंदा कर सकता था और इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल भी किया करता था, यानी कि इनसे काम करवाया करता था। ये ज़ॉम्बीज़ मुकम्मल तौर पर बेजान हुआ करते थे, रूह के बगैर। ये रस्में और अकायद हैटी में खास तौर पर आम हुआ करती थी, जहाँ ये माना जाता था कि ज़ॉम्बीज़ को हम गुलाम बना सकते हैं और इन्हें अपने कामों के लिए रख सकते हैं। 1962 में हैटी में क्लेरोवस नार्सस नामी एक शख्स की मौत होती है और इसे दफन कर दिया जाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आफ्टर 18 ईयर्स इसको जिंदा पाया जाता है। नार्सस ये दावा करता है कि इसे एक वोडू पादरी ने ज़ॉम्बी बनाया था और वो तमाम सालों तक एक मुर्दा जिस्म की तरह काम करता रहा है। ये कहानी सच हो या झूठ, लेकिन इसने ज़ॉम्बीज़ के तस्वर को हकीकी दुनिया में एक खौफनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया। हॉलीवुड की फिल्मों ने ज़ॉम्बीज़ के खौफनाक तस्वुर को मजीद परवान चढ़ाया हुआ है। नाइट ऑफ द लिविंग डेड जैसी मूवीज़ में ज़ॉम्बीज़ को खूनख्वार मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है, जो जिंदा लोगों को शिकार बनाती हैं, फिर इनका खून चूसती हैं, उसके बाद इनका गोश्त खा जाते हैं। इन फिल्मों ने ज़ॉम्बीज़ के जदीद तस्वुर को न सिर्फ हॉरर बनाया है, बल्कि लोगों के जहनों में एक दायमी खौफ भी बिठा दिया है। ज़ॉम्बीज़ का तस्वुर आज भी लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करता है। इस इमेजिनेशन को हकीकत मानने वाले लोग अब भी मौजूद हैं, लेकिन साइंसी तहकीकात ने अब तक इसके वजूद के हक में कोई मजबूत सबूत पेश ही नहीं किया। ताहम कुछ साइंसी थ्योरीज ऐसी हैं जो इस तस्वुर को हकीकत मानती हैं। ज़ॉम्बीज़ का वजूद मुमकिन हो सकता है। इसको मजीद गहराई से समझने के लिए हमें दो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना होगा, रिबेज वायरस और ज़ॉम्बी वायरोलॉजी। रिबेज एक ऐसा वायरस है जो मुतासरा जानवर या इंसान को शदीद गुस्सा और पागलपन की हालत में मुब्तला कर देता है। अगर ये वायरस म्यूटेशन के जरिए मजीद खतरनाक हो जाए तो ये मुतासरा फर्द को ज़ॉम्बी जैसी हालत में ले जा सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसे दुनिया आज तक नहीं दे सकी। पैरासाइट्स और जहनी कंट्रोल। ओफियोकोर्डाइसेप्स यूनिलेटर्स एक ऐसी फंगस है जो चूंटियों के दिमाग को कंट्रोल करती है और इन्हें ज़ॉम्बी बना देती है। ये चूंटी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करती और फंगस के हुक्म के मुताबिक चलती है, यहाँ तक कि वो मौत का शिकार भी हो जाती है। अगर कोई ऐसी फंगस या पैरासाइट्स इंसानों पर असर अंदाज हो जाए तो सोचें क्या होगा। अब बात करते हैं डैच्यूरा पौधे की ताकत की। डैच्यूरा पौधे के केमिकल्स हैटियन कल्चर में ज़ॉम्बीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये केमिकल्स इंसान को आर्जी कोमा में डाल देते थे, जहां वो जिंदा होता था लेकिन बज़ाहिर मर चुका होता था। क्या ऐसा केमिकल ज़ॉम्बीज़ के तस्वुर को हकीकत बना सकता है?
अगर कोई वायरस या पैरासाइट इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे तो ये एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दुनिया ने कोविड-19 की वबा के दौरान ये देखा था कि वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। एक ज़ॉम्बी वबा न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को तबाह कर सकती है बल्कि दुनिया के निज़ाम को दरम भरम कर सकती है। अमेरिका के सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में ज़ॉम्बी तैयार करने का मंसूबा भी बनाया था। अगरचे ये मंसूबा असल में दीगर हंगामी सूरत हालों के लिए था, लेकिन इसने लोगों के जहनों में ज़ॉम्बीज़ के खौफ को मजीद बढ़ा दिया था। बरतानिया के कदीम कब्रिस्तान में 1800 की दहाई में कई लोगों ने यह दावा किया कि इन्होंने एक मुर्दा शख्स को अपनी कब्र से बाहर निकलते देखा था। इसके बाद इलाके के कई लोग पुरअसरार तौर पर लापता होने लग गए थे। कुछ का कहना था कि वो शख्स जिंदा ज़ॉम्बी था जो इन लोगों को शिकार कर रहा था। ये कहानी आज तक बरतानिया के कब्रिस्तानों में खौफ की अलामत बनी हुई है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ वायरस और पैरासाइट्स पर तहकीक की है जो मुमकिन तौर पर ज़ॉम्बी हालत पैदा कर सकते हैं। कुछ तजर्बात में ये बात सामने आई है कि कुछ केमिकल्स और वायरस इंसानी दिमाग को इस हद तक मुतासर कर सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी जैसी हालत में मुब्तला हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ का तस्वर हकीकत से ज्यादा फिक्शन पर मबनी है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया भर में खौफ पैदा करने की सलाहियत रखता है। फिल्में, कहानियाँ और तहकीक हमें एक अहम सबक सिखाती है कि हमें हमेशा गैर मामूली खतरात के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि हकीकी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ का कोई मजबूत सबूत ही नहीं है, लेकिन साइंस और तारीख में कुछ ऐसे वाक़या जरूर हैं जो हमें इस पर गौर करने पर मजबूर करते हैं।